श्री देवधर्मशीर्ष। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा अर्थात प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, उषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्ति करने वाली कल्याणकर्ती को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्णने वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता सरस्वती, देव माता अदिति और दक्ष कन्या, पाप नाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम का योनि ए कमला ई वज्रपाणी इंद्र ला गुहा ह्रीम हा सा वर्ण मातरिश्वा वायु का अभ्र हा इंद्र ला
पुनः गुह ह्रीं, सा का ला वर्ण और माया ह्रीं। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, यही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वे देव हैं, वही ये यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व, रज, तम हैं, वही ये ब्रह्म, विष्णु, रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित और विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा नमस्कार करते हैं। व्यत आकाश हा तथा ईकार से युक्त वीतिहोत्र, अग्नि, रस सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। वाणी ऐं, माया ह्रीं, ब्रह्मसु काम क्लीं। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा, वही वक्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य माँ, अवाम छोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा डा, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु या, वही आधार अर्थात ए से युक्त यह और विच्चय। यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तो महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसीलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसीलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसीलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेले ही सर्वत्र हैं, इसीलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई हैं, इसीलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और
नेका कहलाती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अच्छा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर जप इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्ट संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सानिध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशनी ब्रह्म विद्या है। द्योतक शीर्ष संपूर्ण।